हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ग्रोथ इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल्स की। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। कभी आपने लोटस को ब्लूम करते हुए देखा है? कमल का फूल जो होता है, इसे खिलते हुए देखा है? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं, जब सनलाइट पड़ती है तभी वो खिलते हैं। क्यों हम लोग सुबह सुबह फूल तोड़ने जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, या जब भी जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं फ्लावर्स की तो मॉर्निंग टाइम में करते हैं, क्योंकि सुबह वो खिल जाते हैं और फ्रेश फ्रेश रहते हैं। ओके ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन की लाइट पड़ती है। सनलाइट यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस है। फ्लावर को खिलने के लिए, फ्लावर को ब्लूम करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो सनलाइट यहाँ पे क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। ओके नाउ इन रिस्पॉन्स लोटस ओपन्स इन द मॉर्निंग, और इसकी वजह से क्या होता है? लोटस मॉर्निंग में ओपन होता है। ओके इसकी वजह से ब्लूम करता है, लाइट पड़ने की वजह से वो ओपन होता है, खिलता है, ब्लूम करता है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। नाउ ट्यूबरोज, ये देखिए आप, ये क्या होता है? सनलाइट आई, ये फ्लावर कैसा है? ब्लूम नहीं किया, ब्लूमिंग नहीं हुई। अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, जैसे ही मून लाइट आती है, स्टिमुलस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। मून लाइट मतलब आप देखते हो चांद की रोशनी में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें तो दिखाई नहीं पड़ती हैं। अब क्या वो एज अ लाइट सोर्स फ्लावर्स के लिए यूज हो सकता है? तो कुछ केसेस में क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो नाइट टाइम में ब्लूम करते हैं, जब सनलाइट चली जाती है तब, जब सनलाइट हट जाती है या लाइट एब्सेंट हो जाता है तब। तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है ट्यूबर रोज। इन रिस्पॉन्स ट्यूबर रोज ओपन्स एट नाइट। ट्यूबर रोज कब ओपन हो रहा है? नाइट के टाइम में। ओके सो अब देखिए जरा, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा क्या है भाई? स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट। देखिए ये जो ड्रोसेरा फ्लावर होता है, इसके ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये देखो यहाँ इंसेक्ट बैठा और इसने अपने आप को क्लोज कर लिया। यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ? इंसेक्ट हुआ। स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट। कोई भी छोटा इंसेक्ट हो सकता है, बड़ा इंसेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे ही फ्लावर के कांटेक्ट में वो इंसेक्ट आता है, वो अपने आप को टर्न कर लेता है। देखिए वो कैसे अपने आप को टर्न कर ले रहा है, और जो इंसेक्ट है वो उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन रिस्पॉन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ड्रोसेरा कर्ल इनवर्स टू ट्रैप द इंसेक्ट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स क्या शो कर रहा है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ड्रोसेरा। अब ये क्या हो रहा है? कर्ल हो रहा है ताकि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर ले, अपने अंदर फंसा ले, और उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्लियर? चलिए भाई, इंसेक्ट ईटिंग कहते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट ईटिंग, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। Venus flytrap looks and smells like a flower to the insects. ये भी क्या करते हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इंसेक्ट आ रहा है और ये पूरा उसको ऐसे बंद कर लेता है। ये अपने अंदर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। किस लिए करता है? अपने न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसे भी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है ये छोटा होता है, मतलब एक प्लांट होता है। ये क्या करता है? फ्लावर की तरह स्मेल करता है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है इससे, और जैसे ही कोई इंसेक्ट फ्रेगनेंस खोजते हुए इसके पास जाता है, ये उसको पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है। छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इजीली ट्रैप हो जाते हैं इनमें। स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट टू द ट्रिगर हेयर। यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ? इंसेक्ट ने जैसे ही इसको टच किया, थोड़ी देर बाद देखो जैसे ही इसके हेयर्स पे इंसेक्ट का कोई भी पार्ट टच होता है वो बंद हो जाता है। सो इन रिस्पॉन्स वीनस फ्लाईट्रैप शट एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। क्या होता है इसके चक्कर में? इसके चक्कर में ये होता है कि वीनस फ्लाईट्रैप जो होता है वो शट हो जाता है, बंद हो जाता है, और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है, डाइजेशन प्रोसेस उसमें शुरू हो जाता है। तो ये भी एक खास बात होती है। अब आप देखो, इंसान ही नहीं है जो सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं, प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने न्यूट्रिएंट की फुलफिलमेंट के लिए। फ्रूट ऑफ बैल्सम,
यहाँ पे देखिए फ्रूट ऑफ बैल्सम, देखो जैसे ही जमीन पे गिर रहा है ये क्या हो रहा है, ये जमीन पे गिरा और ये पूरा ओपन हो जाता है, फट जाता है और चारों तरफ इसके सीड्स बिखर जाते हैं। In response, explosive fruit of balsam plant burst open at appropriate time to scatter the seed. जैसे ही उसका appropriate time होता है, टच हुआ और टच होते ही ये पूरा का पूरा फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है और सारे सीड्स बाहर निकल जाते हैं। सो एक्सप्लोजन हो जाता है फ्रूट का, बाल्सम फ्रूट का ओपन हो जाते हैं और सारे सीड्स स्कैटर हो जाते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच। जैसे ही इसने इस जमीन को टच किया, जमीन पे गिरा, जमीन पे जैसे ही टच होता है वो तुरंत खुल जाता है, तुरंत फट जाता है और वहां से सारे सीड्स निकल जाते हैं। ठीक, तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी।